Good morning, students. Yesterday I had taught you about the topic of preparation of chloroform. First one is from ethyl alcohol and second one is from acetone. So today we are going to learn properties of chloroform. Students, properties of chloroform. First is it is a colorless oily liquid. क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है. क्लियर. सेकेंड, इट इज हैवियर देन वाटर. हैवियर देन वाटर, वाटर से थोड़ा सा इसका वेट ज्यादा होता है, हैवी होता है. थर्ड, इट इज स्ट्रेंजली सॉल्युबल इन वाटर बट रेयरली soluble in organic solvent such as like ethanol and ether. It means water में soluble है, strangely soluble है, but readily soluble organic solvents, यानी organic solvents में ये readily solvents solution soluble हो जाता है. For that such as ethanol, ether. Fourth point, it is poisonous compound. कैसा compound है ये? Poisonous compound है. It means कि अगर हम इसे इनहेल करते हैं तो ये अनकॉन्शियस की तरफ ले जाता है, बेहोश हो जाता है. अगर हम इसे इनहेल कर लें तो ये काफ़ी हार्मफुल होता है, बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट करता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, तो काफ़ी पॉइजनस होता है. अगर हम इसे डायरेक्ट ले लेते हैं तो डेथ हो जाती है. 5 पॉइंट, क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक. मेडिकल में क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट 6, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज. क्लोरोफॉर्म जो होता है स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ए पॉइजनस कंपाउंड. पॉइजनस कंपाउंड्स में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. और पॉइजनस कंपाउंड्स कौन सा बनता है? फॉस्जीन गैस, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं. इट मीन्स इसे ऑक्सीडाइज से हमें रोकना चाहिए. फॉस्जीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और एयर. इट मीन्स कि क्लोरोफॉर्म जो होगा वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा पॉइजनस कंपाउंड में, और वो पॉइजनस कंपाउंड क्या होगा? फॉस्जीन जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं. किसकी प्रेजेंस में ये होगा? लाइट के और एयर के. राइट. ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी गया है 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में. क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर के कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? तो CaCl3 प्लस O2, हाफ O2 यहाँ बैलेंस किया लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और लाइट. कार्बोनिल क्लोराइड प्लस HCl. कार्बोनिल क्लोराइड को ही हम कार्बोनिल क्लोराइड के साथ इसे क्या कहते हैं? फॉस्जीन गैस कहते हैं. सो ये दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म. आप इसे नोट कर लें, कॉपी पे लिख लें इसे. ओके स्टूडेंट, कैन आई इरेज? तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं बताता हूं. आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा. नोट करने के बाद इसको आप रिवीजन कर लेंगे 1-2 टाइम्स और इसे लिख भी लेंगे. So method of preparation of chloroform complete and properties of chloroform is also complete today. Clear? अब यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि क्लोरोफॉर्म को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे रखते हैं उसको, ग्रीन बोतल में या डार्क में क्यों रखा जाता है. तो 1 क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में कि क्लोरोफॉर्म को क्यों कलरफुल बोतल्स में और डार्क में, डार्क पैलेस पे क्यों रखा जाता है. तो क्लियर सा आंसर है, जो 6 पॉइंट था इसका प्रॉपर्टीज का, वही इसका पॉइंट है कि जिससे ये ऑक्सीडाइज ना होने पाए, इसलिए इसे कलरफुल बोतल में रखते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट ना करे ऑक्सीडाइज में, फिर वो चेंज ना होने पाए फॉस्जीन गैस में, जिससे वो चूंकि पॉइजनस होता है तो पॉइजनस ना गैस बने, इसके प्रिवेंट के लिए ही हम इसे रंगीन बोतल में या कलरफुल बोतल में रख करके डार्क पैलेस पे रखते हैं. क्लियर. सो प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. Since chloroform is used for anesthetic purposes, जैसे बताया मैंने कि इसका यूज एनेस्थेटिक पर्पज के लिए होता है. देयरफॉर इट्स स्लो ऑक्सीडेशन
टू फॉस्जीन। अगर हम इसे ऐसे रख देते हैं तो ये धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को रोका जाता है। सो द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टेकन टू कीप क्लोरोफॉर्म प्योर। कैसे हम इसको रखें कि ये प्योर फॉर्म में ही रहे? फर्स्ट वन इज इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल। हम किस में रखेंगे? इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट। इसका मतलब सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसे डार्क बोतल में, कलरफुल बोतल में, डार्क पैलेस पे रखना है। सेकेंड, द बॉटल्स कंटेनिंग क्लोरोफॉर्म आर कंप्लीटली filled up to brim and are properly stopped to keep out air। इसका मतलब बॉटल्स में क्या करना है कि बॉटल्स आपका है उसको यहां तक आप पूरा फिल कर दीजिए, टॉप तक पूरा फिल करने के बाद इसको एयर टाइट क्लोज कर दीजिए, जिससे इसके अंदर एयर इंटर ना कर सके। एयर इंटर नहीं करेगी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट्स कैसे करेंगे इसको हम प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल अप्रॉक्स 0.6 to 1%। इसका मतलब जो हमने इसमें क्लोरोफॉर्म को फिल किया हुआ है इसमें हम 0.6% से 1% एथिल अल्कोहल मिक्स कर देंगे। कितना मिक्स कर देंगे? 0.6% to 1% एथिल अल्कोहल। अब इसको करने से क्या होगा कि दिस रिएक्ट विथ फॉस्जीन दैट मे बी फॉर्म ड्यूरिंग स्टोरेज टू नॉन टॉक्सिक हार्मफुल डाईएथिल कार्बोनेट। ये क्या करेगा कि सपोज दैट कि अगर क्लोरोफॉर्म एयर के साथ या लाइट की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन कर भी लेता है तो फॉस्जीन गैस क्या करेगा कि ये एथिल अल्कोहल उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके हमें क्या देगा? नॉन टॉक्सिक डाई एथिल कार्बोनेट कंपाउंड्स। तो फिर वो उतना हार्मफुल नहीं होगा और इफेक्ट नहीं करेगा। वो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम्स में कि क्यों डाई एथिल ईथर का हम यूज करते हैं इसमें। तो सब फॉर्मूली COCl2 प्लस C2H5OH डाई एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल सॉरी, इससे क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा और नॉन टॉक्सिक डाई एथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉन टॉक्सिक एथिल तो C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट? अब ये जो बना डाईएथिल कार्बोनेट, डाईएथिल कार्बोनेट ये आपका हो गया CO3 और डाईएथिल तो हो गया डाई एथिल कार्बोनेट। ये कैसा होगा? नॉन टॉक्सिक होगा। इसका मतलब जो फॉस्जीन गैस हमने यूज किया था, बना था यहाँ पे फॉस्जीन गैस जो कि काफी टॉक्सिक है, अगर एथिल अल्कोहल हम मिलाते हैं इसमें 0.6% to 1% इसको मिला देते हैं तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाईएथिल कार्बोनेट में, यानी टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक हो जाएगा और फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। आई रिपीट अगेन, आप इसे नोट करें 1 point to 1 point। फर्स्ट वन, इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट। हमें क्या करना है? कलरफुल बॉटल्स में रख करके ऊपर तक, टॉप तक भर देना है जिससे एयर उसमें न आ पाए और फिर वो सनलाइट से हमें बचाना है। फर्स्ट वन। सेकेंड कि द बॉटल्स कंटेनिंग क्लोरोफॉर्म आर कंप्लीटली फिल्ड अप टू ब्रिम। टॉप तक हम भर देंगे बिल्कुल मुहाने तक और फिर उसको एयर टाइट बंद कर देंगे जिससे हम उसमें एयर जाने ना पाए, प्रेजेंट ना होने पाए। थर्ड वन, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल मिला देंगे थोड़ा सा उसमें, कितना? 0.6 to 1%। ये क्या करेगा? अगर सपोज दैट कि क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट होता भी है तो फॉस्जीन गैस को ये एथिल अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? C2H5O C डबल बॉन्ड O O C2H5।
डाईएथिल कार्बोनेट, जो ये नॉन टॉक्सिक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपने आज अच्छे से समझा होगा इसे, इंपॉर्टेंट भी है, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस में, इसको आप नोट कर लेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।